इतिहास की वो एक गलती जिसकी कीमत भारत आज 800 साल बाद भी चुका रहा है। 16 बार दुश्मन को धूल चटाने वाले सम्राट ने 17वीं बार वो एक फैसला क्यों नहीं लिया? इतिहास के पन्ने अक्सर उन तारीखों से भरे होते हैं जो हम स्कूलों में रटते हैं। पानीपत की लड़ाई, हल्दी घाटी का युद्ध, बक्सर का संग्राम। लेकिन स्याही से लिखे इन पन्नों के बीच आंसुओं और खून से लिखी कुछ ऐसी लाइनें भी होती हैं जिन्हें अक्सर मिटा दिया जाता है, क्योंकि इतिहास केवल वो नहीं है जो जीता गया, इतिहास वो भी है जिसे माफ कर दिया गया। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, 12वीं सदी का हिंदुस्तान, सोने की चिड़ियां, ज्ञान का केंद्र और वीरों की धरती। लेकिन फिर एक रात आती है, एक ऐसी रात जिसका अंधेरा अगली कई सदियों तक इस देश के नसीब से नहीं छंटता। हम सब ने बचपन से पढ़ा है कि तराइन के मैदान में 2 युद्ध हुए थे। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीते और दूसरे में वो हार गए। लेकिन रुकिए, क्या सच में कहानी इतनी सीधी थी? अगर मैं आपसे कहूं कि वो आखिरी हार एक युद्ध का नतीजा नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक पछतावे का नतीजा थी, तो अगर मैं आपसे कहूं कि तराइन के उस खूनी मैदान में हारने से पहले भारत का अंतिम हिंदू सम्राट अपने सबसे बड़े दुश्मन को 1 बार नहीं 2 बार नहीं बल्कि 16 बार, जी हां 16 बार जीवन दान दे चुका था, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज 800 साल बाद सोशल मीडिया से लेकर चाय की टपरियों तक हर युवा के मन में एक ही सवाल है, एक ही टीस है कि आखिर क्यों एक शेर ने एक लकड़ बग्घे को बार बार जिंदा छोड़ा? जब दुश्मन आपके पैरों में पड़ा हो, निहत्था हो और अपनी जान की भीख मांग रहा हो, तो उसे छोड़ देना महानता थी या भारत के इतिहास की सबसे बड़ी कूटनीतिक भूल? हम उन पुराने जैन ग्रंथों और महाकाव्यों की धूल झाड़ेंगे जो चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि तराइन के वो 2 युद्ध तो सिर्फ कहानी का अंत थे, शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी। वो 17 युद्ध कहां हुए और वो 16 माफी क्यों दी गई? चलिए इतिहास की उस गवाही को सुनते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए और उस 16 बार माफ करने के लॉजिक को समझने के लिए हमें पहले 2 अलग अलग दुनियाओं को समझना होगा। हमें उन 2 इंसानों के दिमाग में झांकना होगा जिनकी फितरत में जमीन आसमान का नहीं बल्कि धर्म और छल का फर्क था। एक तरफ था अफगानिस्तान का घोर प्रांत, पथरीला, बंजर और बेरहम, जहां जीने के लिए कुदरत से भी लड़ना पड़ता था और अपनों से भी। वहां की हवाओं में नैतिकता नहीं, सर्वाइवल की खुशबू थी। उस मिट्टी से निकला था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। गौरी के लिए युद्ध कोई धर्म नहीं था, कोई रस्म नहीं थी। उसके लिए जंग का मतलब सिर्फ एक था, जीत, चाहे वो तलवार से मिले, चाहे जहर से या फिर धोखे से। इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज लिखते हैं कि गौरी कोई महान योद्धा नहीं था, लेकिन वो एक जिद्दी लुटेरा था जिसे हार से शर्म नहीं आती थी। वो गिरता था, धूल झाड़ता था और यह देखता था कि अगली बार सामने वाले की पीठ में खंजर कहां उतारना है। उसके लिए सामने वाले की दया उसकी कमजोरी थी। वो हारने पर आत्मग्लानि में नहीं जाता था, वो जानकारी इकट्ठा करता था कि राजपूत कैसे लड़ते हैं, उनके हथियार क्या हैं। और दूसरी तरफ थी अजमेर और दिल्ली की वो तहजीब जहां युद्ध के भी नियम होते थे, जहां राजा सिंहासन पर बाद में बैठता था और न्याय के आसन पर पहले। यहाँ राज था पृथ्वीराज चौहान का, वो योद्धा जिसके बारे में कहा जाता है कि उनके घोड़े नाट्य रंभा की टापें जब धरती पर पड़ती थीं तो दिशाएं गूंज उठती थीं। पृथ्वीराज केवल ताकतवर नहीं थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम की परंपरा से थे और यही संस्कार आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी बेधियां बनने वाले थे। राजपूतों के लिए युद्ध टोटल वॉर नहीं था, वो एक धर्म युद्ध था। नियम स्पष्ट थे, जो भाग रहा हो उसे मत मारो, जो निहत्था हो उस पर तलवार मत उठाओ और जो शरण में आ जाए उसकी रक्षा करना अपना धर्म समझो। पृथ्वीराज को लगा कि दुनिया के सारे राजा इन्हीं नियमों से बंधे हैं। उन्हें लगा कि अगर वो गौरी को हरा देंगे और माफ कर देंगे तो गौरी उनके एहसान के बोझ तले दब जाएगा। वो एक शेर की तरह सोच रहे थे जो शिकार के बाद पेट भर जाने पर किसी को नहीं मारता। लेकिन वो भूल गए थे कि सामने वाला शेर नहीं, लकड़ बग्घा है और लकड़ बग्घे एहसान नहीं मानते, वो बस मौके का इंतजार करते हैं। यह लड़ाई सिर्फ 2 राजाओं की नहीं थी, ये 2 विचारधाराओं की टक्कर थी। एक तरफ वो सोच थी जो कहती थी प्राण जाए पर वचन न जाए, और दूसरी तरफ वो सोच थी जो कहती थी वचन जाए, ईमान जाए, लेकिन जान और तख्त न जाए। और जब ये 2 विचारधाराएं टकराईं तो 17 युद्धों का वो सिलसिला शुरू हुआ जिसने भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया।
लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो 15 से 16 युद्ध हुए कहां थे जिनका जिक्र हमारी किताबें नहीं करती? क्या वो सिर्फ हवा में थे या सच में नक्शे पर ऐसी जगहें हैं जहां गौरी को धूल चटाई गई थी? अब हम उस पन्ने को पलटते हैं जो आपकी इतिहास की किताबों से गायब कर दिया गया। लोग अक्सर सबूत मांगते हैं, कहते हैं कि अगर 17 युद्ध हुए तो उनके नाम और तारीखें कहां हैं? सच तो यह है कि जिसे हम आज युद्ध कहते हैं उस दौर में उनकी परिभाषा अलग थी। वो महाभारत जैसी महाभयंकर लड़ाइयां नहीं थीं, वो थी छापामार जंग। एक ऐसी जंग जहां एक लुटेरा बार बार घर की दीर्घा में घुसने की कोशिश करता है और हर बार घर का मालिक उसे पीटकर बाहर फेंक देता है। हम्मीर महाकाव्य पृथ्वीराज, प्रबंध और प्रबंध चिंतामणि जैसे पुराने जैन ग्रंथ गवाह हैं कि यह संघर्ष तराइन में शुरू नहीं हुआ था। यह संघर्ष शुरू हुआ था भारत की पश्चिमी सीमाओं पर। आज का भटिंडा, जिसे उस जमाने में तबरहिंद कहा जाता था, नादौल और पंजाब के बॉर्डर, ये वो इलाके थे जो पृथ्वीराज चौहान की तलवार की धार और मोहम्मद गौरी की पीठ को बहुत अच्छे से पहचानते थे। 1180 से 1190 के बीच का वो दशक। गौरी एक भूखे भेड़िया ये की तरह अपनी सेना लेकर आता। उसकी रणनीति हमेशा एक ही होती, अचानक हमला करो, लूटो और भाग जाओ। लेकिन हर बार उसका सामना उस दीवार से होता जिसे पार करना नामुमकिन था। पृथ्वीराज चौहान को खबर मिलती कि सीमा पर फिर से हलचल है। वो अपनी पूरी सेना लेकर नहीं निकलते थे। उनकी सीमाओं पर तैनात सामंत और उनकी छोटी टुकड़ियां ही गौरी के लिए काल बन जाती थी। हर बार कहानी एक ही होती। गौरी आता, जोश में हमला करता और जैसे ही राजपूतों की तलवारें चमकती, तुर्क सेना में भगदड़ मच जाती। वो युद्ध कम और शिकार ज्यादा लगते थे। कल्पना कीजिए, उस मंजर की रेत के मैदान में मोहम्मद गौरी घोड़े से गिर पड़ा है। उसकी तलवार कहीं दूर जा गिरी है और उसके सामने घोड़े पर सवार साक्षात मृत्यु के रूप में पृथ्वीराज चौहान खड़े हैं। उन 16 बारों में से कई बार ऐसा हुआ जब गौरी पृथ्वीराज के पैरों में पड़ा था। राजपूत इतिहास में तृण धारण की एक परंपरा का जिक्र मिलता है, यानी जब दुश्मन अपने दांतों में घास का तिनका दबा ले तो इसका मतलब है वो कह रहा है, मैं आपकी गाय हूं, मुझे मत मारिए। गौरी जो अपने मुल्क में खुद को सुल्तान कहलवाता था, यहां भारत की जमीन पर पृथ्वीराज के सामने अपनी नाक रगड़ता था। वो कुरान की कस्में खाता, वो अपनी मां की कसम खाता, वो गिड़गिड़ाता कि बस एक बार जाने दो, कसम खुदा की इस तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। सोचिए, एक योद्धा के लिए इससे बड़ी जीत क्या होगी कि उसका दुश्मन उसके सामने कीड़े की तरह रेंग रहा हो। पृथ्वीराज उसे ऊपर से नीचे तक देखते उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि शायद दया और थोड़ी घृणा होती थी। उन्हें लगता था कि इस कायर को मारना अपनी तलवार गंदी करने जैसा है। एक डरा हुआ कुत्ता भला शेर का क्या बिगाड़ लेगा। हर बार सामंत और मंत्री कहते, महाराज इस नाक का फन कुचल दीजिए, लेकिन पृथ्वीराज मुस्कुरा देते। वो कहते, राजपूत डरे हुए पर वार नहीं करता, भाग जा गौरी, तुझे जीवन दान दिया। और गौरी जैसे ही उसे जीवन दान मिलता, वो अपनी जान बचाकर भागता। धूल में सनी हुई उसकी सेना अपमान का वो कड़वा घूंट पीकर गजनी वापस लौटती। लेकिन ठीक यहीं पर हम सब और खुद पृथ्वीराज गौरी को पहचानने में चूक गए। जब एक राजपूत युद्ध हारता था तो वो उसे अपमान मानता था, लेकिन जब गौरी हारता था तो वो उसे लेसन मानता था। वो उस अपमान को जहर की तरह पीता गया। वो हर बार माफी मांगता, लेकिन उसकी झुकी हुई नजरों में पछतावा नहीं, प्रतिशोध की आग जल रही थी। वो 16 बार माफ किया गया और उसने 16 बार उस रास्ते को, उस रणनीति को और पक्का किया जिससे वो अगली बार वार कर सके। पृथ्वीराज उसे हरा रहे थे लेकिन उसे खत्म नहीं कर रहे थे। और एक चालाक शिकारी जानता है कि घायल जानवर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। वो 17वीं बार आने वाला था, लेकिन इस बार वो लड़ने नहीं आ रहा था, वो उस भरोसे का कत्ल करने आ रहा था जो पृथ्वीराज ने उस पर बार बार किया था। और फिर आया साल 1192, वो साल जिसे अगर कैलेंडर से मिटा भी दिया जाए तो भी उसका दर्द भारत की आत्मा से नहीं मिटेगा। तराइन का मैदान वही था, मिट्टी वही थी, लेकिन इस बार हवाओं का रुख बदला हुआ था। 16 बार हारने के बाद गौरी समझ चुका था कि आमने सामने की लड़ाई में, यानी तलवार के दम पर, वो पृथ्वीराज चौहान का बाल भी बांका नहीं कर सकता। राजपूतों की भुजाओं में वो ताकत थी कि वो पहाड़ भी काट दें। इसलिए 17वीं बार वो युद्ध करने नहीं आया था,
वो व्यापार करने आया था, ईमान का व्यापार। तराइन के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं, लेकिन इस बार गौरी ने एक चाल चली। युद्ध के बीच में उसने पृथ्वीराज को एक संदेश भिजवाया, मैं लड़ने नहीं आया, मैं संधि चाहता हूं। मैंने अपने भाई को खत लिखा है, जैसे ही वहां से आदेश आएगा मैं अपनी सेना लेकर वापस लौट जाऊंगा। हम सुलह चाहते हैं सम्राट। पृथ्वीराज, जो स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर के आदर्शों पर चलते थे, उन्होंने इस सफेद झूठ को सच मान लिया। एक राजपूत के लिए जुबान देना जान देने से बढ़कर था। उन्हें लगा 16 बार की हार ने गौरी को तोड़ दिया है। पृथ्वीराज ने अपनी सेना को आदेश दिया, हथियार रख दो, युद्ध नहीं होगा। राजपूत सेना, जो कई दिनों से कवच पहने खड़ी थी, निश्चिंत हो गई। उन्होंने अपने भारी कवच उतार दिए, तलवारें म्यान में रख दी और उस रात वो चैन की नींद सोए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस खामोश रात के पर्दे के पीछे गौरी अपनी सेना को सोने नहीं दे रहा था, वो उन्हें तैयार कर रहा था। वक्त था सुबह के 4 बजे का, ब्रह्म मुहूर्त। घना कोहरा छाया हुआ था। यह समय ईश्वर की आराधना का होता है। राजपूत सैनिक सरस्वती नदी के किनारे अपने नित्य कर्म कर रहे थे। कोई नदी में सूर्य को अर्घ्य दे रहा था, कोई रेत पर बैठकर पूजा कर रहा था। किसी के शरीर पर कवच नहीं था, किसी के पास तलवार नहीं थी। उस वक्त वो सैनिक नहीं, वो सिर्फ भक्त थे। और ठीक उसी पल धोखे का वो तूफान आया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए हजारों घोड़ों की टापें गूंजी। जब तक कोई कुछ समझ पाता, गौरी के 10,000 तीरंदाजों ने तीरों की बारिश कर दी। यह युद्ध नहीं था, यह कत्लेआम था। सोचिए, उस मंजिर को एक हाथ में लौटा और दूसरे हाथ में माला लिए सैनिकों पर बख्तरबंद घुड़सवार छड़ दौड़ते हैं। जिसने अभी आंख भी नहीं खोली थी, उसके सीने में खंजर उतार दिया गया। वो चीखें आज भी तराइन की हवाओं में गूंजती हैं। पृथ्वीराज चौहान अपने तंबू में थे। शोर सुनकर वो बाहर लपके। उन्होंने देखा कि उनकी सेना, जो शेरों की फौज थी, वो आज बिना हथियारों के भेड़ियों के बीच फंसी है। वो भाग सकते थे, उनके पास सबसे तेज घोड़ा नाट्यरंभा था, वो बच सकते थे। लेकिन एक राजा अपनी प्रजा को मरता छोड़कर कैसे भागता? वो उस अराजकता के बीच कूद पड़े, बिना कवच, बिना पूरी तैयारी के। वो अपनी बिखरती हुई सेना को समेटने की कोशिश कर रहे थे, अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे थे। वो लड़े, एक देवता की तरह लड़े, लेकिन धोखा इतना बड़ा था कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। गौरी की सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। वो हारे नहीं थे, वो दबोचे गए थे। शेर को पिंजरे में तब कैद किया गया जब वो अपनों को बचाने में व्यस्त था। जिस सम्राट की तलवार की चमक से दुश्मन की आंखें चौंधिया जाती थीं, आज उसी सम्राट को धोखे के जाल में फंसाकर रस्सियों और जंजीरों में बांध दिया गया। उसी शाम भारत के सूर्य को, दिल्ली के रक्षक को, एक अपराधी की तरह जंजीरों में जकड़ दिया गया। गौरी उन्हें एक ट्रॉफी की तरह, एक नुमाइश की तरह अपने साथ घसीटते हुए गजनी ले गया। पीछे छूट गया वो भारत जो अब सदियों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जाने वाला था। लेकिन पृथ्वीराज की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। गजनी के उस अंधेरे काल कोठरी में, जहां रोशनी की एक किरण भी नहीं थी, वहां एक ऐसा प्रतिशोध जन्म लेने वाला था जिसकी गूंज से तख्त हिलने वाले थे। दृश्य अब बदलता है। हम तराइन के मैदान से हजारों मील दूर अफगानिस्तान के गजनी शहर में हैं। वहां के दरबार में आज जश्न का माहौल था। मोहम्मद गौरी अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। उसके सामने नीचे धूल में भारत के सम्राट पृथ्वीराज चौहान को लाया गया। उनके शरीर पर घाव थे, हाथों में लोहे की भारी जंजीरें थीं, लेकिन उस शेर की गर्दन अब भी हिमालय की तरह तनी हुई थी। गौरी ने तख्त से चिल्लाकर हुक्म दिया, ऐ चौहान, अपनी नजरें झुका, तू अब एक सुल्तान के सामने खड़ा है। पृथ्वीराज ने जंजीरों की खनक के साथ सर और ऊपर उठाया। उनके चेहरे पर डर नहीं, एक तीखी मुस्कान थी। उन्होंने गरजती हुई आवाज में जवाब दिया, मोहम्मद गौरी, एक राजपूत की आंखें या तो अपने इष्ट देव के चरणों में झुकती हैं या फिर युद्ध के मैदान में मौत के सामने बंद होती हैं। तेरे जैसे लुटेरे के सामने कभी नहीं। यह जवाब गौरी के अहंकार पर तमाचे जैसा था। पूरा दरबार सन्न रह गया। गुस्से में पागल होकर गौरी ने वो आदेश दिया जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। उसने कहा, अगर इन आंखों में इतना गुरूर है तो इन्हें रहने का कोई हक नहीं। लाल गर्म लोहे की सलाखें मंगवाई गईं। उन्हें पृथ्वीराज की आंखों में उतार दिया गया। वो दर्द जिसकी कल्पना मात्र से रूह कांप जाए। आंखों के सामने हमेशा के लिए अंधेरा छा गया।
खून के आंसू बहे, लेकिन दरबार में खड़े लोगों ने देखा कि उस वीर के मुंह से एक सी तक नहीं निकली। गौरी ने उनकी आंखें छीनी थीं, लेकिन वो उनका तेज और उनका साहस नहीं छीन पाया। तभी वहां एक फकीर के भेष में उनके बचपन के मित्र चंदबरदाई ने प्रवेश किया। चंदबरदाई जानते थे कि अब तलवार से नहीं, बुद्धि से लड़ना होगा। उन्होंने गौरी के अहंकार को उकसाया। उन्होंने कहा, सुल्तान, तुमने आंखें तो फोड़ दी, लेकिन क्या तुम जानते हो हमारे राजा शब्द भेदी हैं। वो बिना देखे सिर्फ आवाज सुनकर अचूक निशाना लगा सकते हैं। क्या तुम वो जादू देखना नहीं चाहोगे? गौरी हंसा। उसने सोचा, एक अंधा लाचार कैदी मेरा क्या बिगाड़ लेगा। उसने सोचा, चलो इसका मजाक उड़ाते हैं। उसने दरबार सजवाया। गौरी अपने सिंहासन पर जमीन से काफी ऊंचाई पर बैठा था। नीचे मैदान के बीचों बीच पृथ्वीराज चौहान को खड़ा किया गया, हाथों में धनुष बाण। पूरी सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। शर्त यह थी कि सुल्तान के आदेश देते ही पृथ्वीराज को निशाना लगाना है। पृथ्वीराज के लिए दुनिया काली थी, लेकिन उनका दिमाग शांत था। उनके कान अब रडार बन चुके थे। वो हवा के दबाव को महसूस कर रहे थे। वो इंतजार कर रहे थे एक कोऑर्डिनेट का। और तभी सन्नाटे को चीरते हुए चंदबरदाई की आवाज गूंजी। वो सिर्फ कविता नहीं थी, वो उस दौर का जीपीएस लोकेशन था। 4 बांस, 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मत चूको चौहान। पृथ्वीराज के दिमाग ने 1 सेकंड के 100वें हिस्से में गणित लगाया। 4 बांस की ऊंचाई, 24 गज की दूरी और 8 अंगुल। लक्ष्य लॉक हो चुका था। मांसपेशियां तन गईं, प्रत्यंचा खिंच गई। गौरी को लगा पृथ्वीराज इंतजार कर रहे हैं। उसने मजाक उड़ाते हुए या शायद अपनी मौत को पुकारते हुए जोर से कहा, शाबाश, दिखाओ हुनर। बस यही वो आवाज थी, श। गौरी का बोलना था कि एक सनसनाती हुई मौत पृथ्वीराज के धनुष से छूटी। यह तीर हवा में नहीं, यह तीर ध्वनि की तरंगों पर सवार होकर गया। पलक झपकने से भी कम समय में तीर सीधा गौरी के गले के आर पार हो गया। आवाज वहीं रुक गई। सुल्तान अपने तख्त से औंधे मुंह नीचे आ गिरा। दरबार में भगदड़ मच गई। लोग समझ ही नहीं पाए कि एक अंधे ने हजारों मील दूर बिना देखे सुल्तान को कैसे ढेर कर दिया। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह न्याय था। 16 बार माफ करने वाले हाथ 17वीं बार भी चूके नहीं। दुश्मन के हाथ आने से पहले चंदबरदाई और पृथ्वीराज ने एक दूसरे को कटार मारकर अपना बलिदान दे दिया। वो गिरे जरूर, लेकिन हारे नहीं। उस दिन गजनी की मिट्टी पर 2 शव पड़े थे, लेकिन जीत भारत की हुई थी। एक महाविजय जिसने साबित कर दिया कि शेर की आंखें छिन सकती हैं, लेकिन उसका शिकार नहीं। पृथ्वीराज चौहान और चंदबरदाई उस दिन गजनी की मिट्टी में मिल गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने दुनिया को एक ऐसा संदेश दिया जो सदियों तक गूंजता रहेगा। आज हम और आप 800 साल बाद एसी कमरों में बैठकर उन्हें जज करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो इमोशनल थे, कुछ कहते हैं कि उन्होंने इतिहास की सबसे बड़ी गलती की। लेकिन दोस्तों, याद रखिएगा, माफ करने का हाकी और हिम्मत उसी के पास होती है जो ताकतवर होता है। कमजोर माफ नहीं करता, कमजोर सिर्फ सहायता है। पृथ्वीराज ने माफ इसलिए किया क्योंकि वो समर्थ थे, वो निडर थे, और हमें अपनी इस विरासत पर गर्व होना चाहिए। लेकिन हाँ, आज की युवा पीढ़ी को, मुझे और आपको उनके जीवन से एक बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए। और वो सीख यह है कि दया करना हमारा धर्म है, लेकिन दया का पात्र देखकर ही दया करनी चाहिए। अगर सामने वाला युद्ध के नियम मान रहा हो तो राम बनो, लेकिन अगर सामने वाला छल कर रहा हो तो श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र बनने में संकोच मत करो। दुश्मन की फितरत पहचानना युद्ध जीतने से भी ज्यादा जरूरी होता है। सांप को दूध पिलाना दया नहीं, आत्महत्या है। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूं। नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए, पृथ्वीराज चौहान द्वारा गौरी को 16 बार जीवन दान देना उनकी महानता थी या भारत के इतिहास की सबसे बड़ी भूल। हम आपके हर कमेंट को पढ़ेंगे। अगर इस कहानी ने, इस बलिदान ने आपके रोंगटे खड़े किए हैं और आपको अपनी मिट्टी पर गर्व महसूस कराया है। एक नगर में एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण पुरोहित रहते थे, जिनका एकमात्र पुत्र था सोमदेव। बचपन में वह तेज बुद्धि और संस्कारों वाला बालक था, किंतु युवावस्था में पहुंचते पहुंचते वह एक कुटिल आकर्षण के जाल में फंस गया।
नगर की एक प्रसिद्ध रूपसी वेश्या जिसका नाम चारुलता था, उसके सौंदर्य और मोहपाश में सोमदेव इस कदर उलझ गया कि दिन रात उसी के कोठे पर पड़ा रहने लगा। पूजा पाठ, वेद पाठ और पिता की सीख सब उसके जीवन से जैसे लुप्त हो गए। यह देखकर उसका पिता भीतर ही भीतर टूटने लगा। उसने सोचा कि यदि पुत्र का विवाह करा दिया जाए तो शायद गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारी उसे सही मार्ग पर ले आए। इसी आशा के साथ उसने एक सुशील और सुंदर कन्या से सोमदेव का विवाह कर दिया, परंतु विवाह भी सोमदेव के हृदय में कोई परिवर्तन न ला सका। पत्नी के होते हुए भी उसका मन चारुलता के मोह से मुक्त न हो सका। वह पहले की तरह उसी कोठे पर जाता रहा। कुछ समय बाद उसके पिता का देहांत हो गया। जब सोमदेव को यह समाचार दिया गया तब उसे कोठे से बुलाया गया। अंतिम संस्कार के समय ज्ञात हुआ कि पिता ने अपनी सारी संपत्ति पहले ही बहू के नाम कर दी थी ताकि पुत्र उसे व्यर्थ न गंवा दे। यह जानकर सोमदेव ने छल से अपनी पत्नी से सब धन अपने नाम लिखवा लिया। पिता की मृत्यु के बाद वह कुछ दिन घर रुका, किंतु जैसे ही सारे कर्मकांड पूरे हुए उसके भीतर फिर वही उग्र कामना जाग उठी। एक अंधेरी भयानक रात में मूसलाधार वर्षा हो रही थी, आंधी चल रही थी और नदी उफान पर थी, पर सोमदेव के लिए न अंधकार मायने रखता था न मृत्यु का भय। वह सारी संपत्ति साथ लेकर चारुलता के पास जाने के लिए निकल पड़ा। नदी पार करने के लिए उसे जो दिखाई दिया वह एक बहता हुआ लकड़ी का लट्ठा प्रतीत हुआ। उसी पर बैठकर वह प्रचंड धारा पार कर गया। बाद में झांत हुआ कि वह लकड़ी नहीं बल्कि एक मृत स्त्री का शव था, पर उस समय उसका विवेक पूरी तरह सो चुका था। नदी पार कर वह भीगता भागता चारुलता के कोठे पहुंचा, पर द्वार बंद था। उसने बार बार दस्तक दी पर भीतर से कोई उत्तर नहीं मिला। तभी उसकी दृष्टि ऊपर गई। छत से कुछ लटकता हुआ दिखाई दिया। मोह में अंधे सोमदेव ने समझा कि शायद यह रस्सी चारुलता ने उसी के लिए डाली गई है। वह उसी के सहारे ऊपर चढ़ गया। जब भीतर पहुंचा और चारुलता को पुकारा तो वह चकित रह गई। उसने पूछा, इस भयावह रात में तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? सोमदेव ने सहजता से कहा कि वह नदी पार कर लकड़ी के सहारे आया और रस्सी से चढ़कर अंदर आ गया। चारुलता को संदेह हुआ। उसने बाहर जाकर देखा तो पाया कि वहाँ कोई रस्सी नहीं बल्कि एक काला सर्प लटक रहा था। फिर नदी की ओर दृष्टि गई जहाँ एक स्त्री का शव बहता दिखाई दिया। यह दृश्य देख चारुलता का हृदय कांप उठा। उसने सोमदेव से गंभीर स्वर में कहा, देखो, मोह ने तुम्हें कितना अंधा बना दिया है। जिस शव को तुमने लकड़ी समझा और जिस सांप को रस्सी, वही तुम्हारे पतन का प्रमाण है। यदि इतना ही प्रेम और समर्पण तुम ईश्वर में लगा दो तो इस संसार रूपी नरक से पार हो जाओ। चारुलता के ये शब्द सोमदेव के हृदय में वज्र की तरह गिरे। ने अपने आभूषण, वस्त्र और वैभव त्याग दिए और संसारिक जीवन से विरक्त हो गई। सोमदेव अब भिक्षा लेकर जीवन यापन करने लगा और ईश्वर भक्ति में लीन हो गया। उस दिन सेठ की धर्मपत्नी दान कर रही थी। वह अत्यंत सुंदर थी। उन्हें देखते ही सोमदेव का मन विचलित हो गया। वह बिना कुछ कहे लौट गया, पर अगले दिन फिर आया। इस बार उसने सेठ से एक अनोखा दान मांगा। उसने कहा और सेठानी सम्मान पूर्वक अपने कक्ष में ले गई। भोजन कराया गया। जब शयन का समय आया तो सोमदेव ने सेठानी से 2 सुई लाने को कहा। किसी को समझ नहीं आया कि वह क्या करने वाला है। सुई मिलते ही उसने अपने दोनों नेत्रों में उन्हें भोंक लिया।